अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 सिंटैक्स बुक के मुताबिक जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में इंट्रोडक्शन दूंगा। आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बेस है। असल में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक बच्चा पहुंच जाता है। तमाम चीज़ें बच्चों ने पढ़ी ज़रूर होती है, लेकिन उन्हें इस चीज़ के अंदर डाउट ज़रूर रहता है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, उसके अलावा ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, और फिर ये इंटीजर क्या चीज़ है, इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, फिर ये ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो पॉजिटिव फैलाएगा या नेगेटिव फैलाएगा, या फिर रैशनल नंबर क्या होंगे, इनरैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर को किस तरह से लिखा जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है, इस तरह से ये रियल नंबर क्या होते हैं। और एक नई चीज़, खैर ये चीज़ क्लास 7, 8 या 6 के बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप लोगों का 9 क्लास के अंदर फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जितना हो सकेगा आज मैं इंट्रो दे दूंगा और अगली वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ मैं बात कर लेता हूँ नेचुरल नंबर या होल नंबर की। ठीक, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर स्टार्ट में ज़ीरो इंक्लूड ना हो। देखो यहाँ पर अगर कैमरे में सही से आ रहा हो वीडियो में, तो यहाँ पर देखो कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये सेट को मेंशन करते हैं कि एक सेट है नेचुरल नंबर का जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, और जो आगे डॉट 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 डले हुए ये इन्फिनिट का साइन है, यानी कि ऐसा निशान कि ये आगे तक गिनती जारी है और कहाँ जाके ख़त्म होगी किसी को नहीं पता। तो ये इन्फिनिट का निशान कहलाता है। ये इन्फिनिट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या है ये हमें नहीं पता। इसकी डेफिनेशन भी देख लो, बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई है, सुनते ही आप लोगों को याद हो जाएगी। ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दे डू नॉट इंक्लूड ज़ीरो और नेगेटिव नंबर। ऐसे नंबर, ऐसे जो पॉजिटिव नंबर हों और 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जा रहे हों, आखिर तक, मतलब कहाँ जाके एंड होगा हमें नहीं पता, और जिसके अंदर ज़ीरो शामिल ना हो और नेगेटिव नंबर शामिल ना हो, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक, उसके अलावा होल नंबर, होल नंबर के अंदर क्या चीज़ है, होल नंबर के अंदर ज़ीरो से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद ज़ीरो एंड कंटिन्यू ऑल नेचुरल नंबर। ज़ीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो नेचुरल नंबर का प्रोसेस था वही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। फिर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 के टेबल से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है डेट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, सिर्फ वही नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। या इसको दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, फैक्टर कहते हैं ऐसा नंबर जिसको कितनी नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है, वो कहलाते हैं फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ 8, तो 8 के फैक्टर क्या क्या है, 8 डिवाइड हो जाएगा 4 से भी कंप्लीट, और 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से भी कम्प्लीटली, और 8 अपने आप से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और 8 डिवाइड होगा 1 से भी। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 4 फैक्टर हो गए। तो अगर 2 से ज़्यादा किसी चीज़ के फैक्टर होंगे तो वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो कहलाएंगे प्राइम नंबर। ठीक, उसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर के अंदर देखो कि आ नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके और रिमाइंडर बाकी रह जाए, रिमाइंडर में 1 ही बचेगा, जाहिर सी बात है, तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। और ऐसा नंबर, इवन नंबर की बात कर लेते हैं, ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में ज़ीरो बाकी रहे, वो इवन नंबर कहलाएंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 9 की और मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो इसलिए 9 क्या है, ऑड नंबर है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर 17 की।
अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, क्या बच गया 1। तो इसका मतलब कि 17 जो था ये भी क्या था, ऑड नंबर था। अब मैं अगर इवन नंबर की बात कर लूँ तो यहाँ पर मैंने ले लिया 28 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो देखो 2 1 ज़ा 2, क्या बचा, कुछ नहीं, 8 नीचे आ गया, ठीक है। फिर 2 4 ज़ा 8, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। कार्टिस लिखो या 0 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो अ नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 2 एंड जनरेट अ रिमाइंडर ऑफ 0, आखिर में 0 बचे या कुछ ना बचे वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, और जिसके आखिर में 1 बचेगा या रिमाइंडर बाकी रह जाएगा वो नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। ये है इसकी डेफिनेशन। लेकिन जो बच्चे इसका आसान तरीका समझना चाहें वो ये देख लें सिर्फ कि जिसके आखिर में कितना बड़ा भी नंबर हो, 1 3 5 7 9, जिसके आखिर में 1 3 5 7 9 हो वो पूरा का पूरा नंबर ऑड नंबर कहलाता है, और जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 और 10 हो वो पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर कहलाता है। ये तमाम के तमाम नंबर जितना भी मैंने अभी बताया, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, स्क्वायर नंबर हो, किसी के भी रूट के सेट हो, ये तमाम के तमाम जो सेट्स हैं या जितने भी नंबर्स होंगे उसकी मेजॉरिटी जो कैटेगरी होगी उसको मैं अगर कंबाइन कर दूं, वो कंबाइन करने के बाद अगर मैं किसी एक का नाम दूं तो मैं कहूँगा कि ये तमाम के तमाम क्या है, ये तमाम के तमाम इंटीजर्स हैं। और इसको शो करने का तरीका क्या है, ये नंबर लाइन्स कहलाती है। नंबर लाइन पे इंटीजर को शो किया जाता है, ठीक। तो तमाम के तमाम नंबर्स में पॉजिटिव बात आ रही थी, नेगेटिव का कोई जिक्र आया ही नहीं था। अब इंटीजर के अंदर याद रखना कि ये जो प्लस वाले निशान हैं ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो माइनस वाले निशान हैं ये कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन पे समझो, यहाँ से हम बढ़ना शुरू हुए तो 1 से बड़ा क्या होता है 2, 2 से बड़ा क्या होता है 3, 3 से बड़ा क्या होता है 4, 4 से बड़ा क्या होता है 5, और ये इन्फिनिट तक जाता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसकी पोजीशन आगे की तरफ होगी, और आगे की पोजीशन बता रही होगी कि आगे वाला नंबर पिछले वाले नंबर से बड़ा है। ये बात समझ में आ रही है। और इसी तरह से यहाँ पर देखो लेफ़्ट साइड के ऊपर जिस तरह से नंबर आगे की तरफ जाता जाएगा उसकी वैल्यू घटती जाएगी। अब माइनस का 1 उससे ज़्यादा छोटा है माइनस का 2, उससे ज़्यादा छोटा है माइनस का 3, उससे ज़्यादा छोटा है माइनस का 4, उससे ज़्यादा छोटा है माइनस का 5। यहाँ पर एक बात समझ लो कि जो 0 है ना तो वो पॉजिटिव होगा और ना ही वो नेगेटिव होगा, 0 न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई साइन ना। समझने वाली बात ये है कि नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n के साथ। बच्चों के जहन में आ जाती है बात, याद भी रह जाती है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट भी n से हो रहा है और उसको डिनोट भी n से ही किया जा रहा है। होल नंबर स्टार्ट w से हो रहा है, उसको डिनोट भी w से किया जा रहा है, ठीक है। ऑड नंबर o से, तो बच्चों को याद रह जाती है। इवन नंबर e से डिनोट किया जाएगा, बच्चों को याद रह जाती है बात। यहाँ पर आगे बच्चों को मुश्किल होती है कि इंटीजर को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर को हम किससे डिनोट करेंगे। तो इंटीजर को डिनोट किया जाता है z के साथ, याद रखिएगा ये बात। इंटीजर को z के साथ डिनोट किया जाता है। डिनोट किसी बच्चों को समझ में ना आए तो बता दूं कि किसी भी जगह पे अगर हमें n लिखा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे इस n का मतलब है नेचुरल नंबर। पूरा नेचुरल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ n भी लिख दिया तो हम समझ जाएंगे नेचुरल नंबर। उसी तरह से अगर सिर्फ z भी लिखा हुआ होगा तो इस z को देख के हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इंटीजर्स की बात हो रही है। लेकिन z क्यों बोला जाता है इसको देख लो कि इट इज़ डिनोटेड बाय z कम फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़हलीन, सही है, विच मीन्स टू काउंट। ये जो z है ये जर्मन वर्ड ज़हलीन से निकला है जिसके मायने होते हैं काउंट करना, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को याद रह गई होगी, इसको दिमाग में बिठा लो। दूसरी बात, ये तमाम इंटीजर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उन सबको एक कैटेगरी में अगर डाला जाए तो कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा, वो कहलाएंगे सबके सब रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर कम फ्रॉम द वर्ड रेशो। रैशनल नंबर जो है वो रेशो से मिलकर बना है, ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय q, इसको q से डिनोट किया जाता है क्योंकि कम फ्रॉम द कोशेंट। अब ज़रा समझना कोशेंट क्यों बोला गया। अब यहाँ पर देखो जो रैशनल नंबर है उसकी शर्त ये है कि तमाम के तमाम नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। तमाम जो नंबर होंगे वो p और q की फॉर्म में होंगे। इस बात को ज़रा बारीकी से समझना। भाई p और q की फॉर्म में कैसे, ज़रा समझिएगा। लिखा हुआ है कि x सच दैट x p एंड q
वर पी एंड क्यू इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। जेड का मतलब क्या, इंटीजर। बोला जा रहा है कि पी और क्यू जो है वो एलिमेंट होंगे किसके, इंटीजर के, और क्यू जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा ज़रा बात को, अगर यहाँ पर किसी भी जगह पे अगर लिखा हुआ है 3/4 या लिखा हुआ है 2/3 या अगर लिखा हुआ है 7/6, तो बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? हर बच्चा बोल देगा जी सर आपने अभी बताया कि जो फ्रैक्शन में होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखा होगा 4, 3 या सिर्फ 2 इस तरह से, तो क्या ये भी रैशनल नंबर है? तो यहाँ पर देखो जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। आपको कभी ना कभी किसी न किसी वक्त टीचर बताती होगी और मुसलसल बताती आ रही होंगी, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब खाली अगर किसी जगह पे 5 या खाली किसी जगह पे 6 भी लिखा हुआ होगा तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है। तो क्या है, 1 है, तो वो भी फ्रैक्शन में ही है एक तरह से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, अब इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो क्या हो गया, P, और नीचे वाला जो है वो क्या हो गया, Q। ज़रा समझिएगा इस बात को, ये ऊपर वाला क्या हो गया, P, और ये नीचे वाला क्या हो गया, Q। तो ये बोला जा रहा है P एंड Q की फॉर्म में होंगे। सही है, किस में से होंगे, इंटीजर में से होंगे। इंटीजर का मतलब या तो नेगेटिव के नंबर होंगे या फिर पॉजिटिव के नंबर होंगे। अच्छा, आखिर में यहाँ पर जो चीज़ बताई है, Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बता दिया कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी नंबर के नीचे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि P तो कुछ भी हो सकता है लेकिन Q की जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा, उसको हम अनडिफाइंड नंबर भी कहते हैं। ऊपर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऊपर 0 हो, नीचे कोई और सा नंबर हो 4, कोई मसला नहीं है। ऊपर 0 हो, नीचे 3 हो, कोई मसला नहीं है। ऊपर 0 हो, नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, तो ये रैशनल नंबर है। क्योंकि ये शर्त जो लगाई है कि 0 नहीं होना चाहिए वो Q की तरफ लगाई है, और Q हमें बता दिया कि Q क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर थी। अब फ्रैक्शन में हो, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ इसमें एक कैटेगरी ऐसी होगी जो रैशनल नंबर नहीं होगी बल्कि इरेशनल नंबर होगी। वो कैटेगरी कौन सी, ज़रा उसको समझना। यहाँ पर देखो, अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जैसे 4/5, तो 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.8। तो इसका मतलब कि कंप्लीट सॉल्व हो गया और कंप्लीट इसका आंसर निकल के सामने आ गया। तो हम इसे कहेंगे ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग सारे नंबर, जितने भी नंबर टर्मिनेट होंगे वो तमाम के तमाम नंबर रैशनल नंबर होंगे। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो टर्मिनेट नहीं हो रहे होंगे, जैसे कि अगर 5 को डिवाइड करो 9 से, अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 9 से, किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर हो तो हाथ के हाथ उसको डिवाइड करके देखते रहे, समझने में उसे आसानी होगी। तो अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं 9 से तो आप देखिएगा आपका आंसर आएगा 0.555555। सही है ना, ये 5 चलता जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आंसर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन ये एक पैटर्न शो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है, वो सिंगल वर्ड एक ही नंबर को बार बार दिए जा रहा है। तो वो इस कंडीशन के अंदर भी अगर कोई पैटर्न शो हो रहा होगा तो वो रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, अगर वो पैटर्न सिंगल के बजाय डबल में शो हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 7/11 लिख के देखो आप कैलकुलेटर पे, 7/11, पहले 7 लिखना, फिर डिवाइड का साइन लगाना और फिर 11 लिखना। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे और डिवाइड करोगे और तो उसका आंसर आप देखना आएगा 0.6363636363। तो ये 2 का पैटर्न ना देखो, 0.63636363 इस तरह से ना ये पैटर्न चलता जाएगा और ये आगे तक जा रहा होगा। तो यहाँ पर भी ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे लेकिन एक पैटर्न शो कर रहा है, तो इसी वजह से ये नंबर भी रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। ठीक, अब बाकी रह गया ऐसा नंबर जो ना तो पैटर्न शो कर रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो और उसका हर नंबर, आगे आने वाला नंबर एक दूसरे से अलग हो, मुख्तलिफ हो। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो कौन से कहलाएंगे, वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर देख लो इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं।
अगर हम बात करें पाई की तो इसकी वैल्यू अलग अलग ही आएगी, 3.1415925। अब देखो कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा, हर नंबर एक दूसरे से अलग है, तो इस कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये इरेशनल नंबर है। ये बात थोड़ी बारीकी वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। इसी तरह से अगर हम बात करें अंडर रूट 2 की, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालें या अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालें या अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालें, तो इस तमाम कंडीशन के अंदर आप आंसर कैलकुलेट में देखिएगा कि इसके जो आंसर आ रहे होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि ऐसे आंसर जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे और आगे तक जा रहे हैं डॉट 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 किसी तरह इन्फिनिट तक, ठीक है। और इसका जो पैटर्न है वो किसी भी तरह से सेम नहीं हो रहा होगा, ना तो डबल में ना ट्रिपल में, किसी भी तरह से सेम नहीं हो रहा होगा और हर नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर कोई नंबर अगर आ जाए तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है, बाकी सारे नंबर कौन से होंगे, वो रैशनल होंगे। रैशनल और इरेशनल दोनों को अगर किसी एक कैटेगरी में डाला जाए तो वो कौन सी कैटेगरी है, वो कहलाएगी रियल नंबर, ठीक है। द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यूनियन कहते हैं मिला देना, दोनों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा कर देना, वो कहलाता है यूनियन, ठीक है। द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। रैशनल और इरेशनल को एक प्लेटफॉर्म में या एक कैटेगरी में डाल दिया जाए तो उस कैटेगरी को कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है आर से। मैक्सिमम ऑल द नंबर कम अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि जितने भी तमाम के तमाम नंबर है, अब देखो ज़रा मुताल्ला करो इस सब चीज़ों का, ये तमाम नंबर कौन से थे, ये तमाम नंबर थे इंटीजर। इंटीजर में कोई नेगेटिव था कोई पॉजिटिव था, लेकिन थे तो सारे क्या इंटीजर। इंटीजर किस कैटेगरी में आया, रैशनल नंबर में आया, सही है। अब रैशनल नंबर होते हैं कुछ होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं बता दिया। अब रैशनल और इरेशनल को दोनों को अगर मिला के किसी एक कैटेगरी में डाला जाए तो वो कैटेगरी है रियल नंबर की। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, मैक्सिमम ऑल द नंबर्स कम अंडर दिस कैटेगरी, के ज़्यादातर नंबर इसी कैटेगरी में आते हैं, इसके बाहर कोई नंबर नहीं होगा। अगर 9th क्लास के अलावा कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 6, 7 या 8 या दूसरे लोग, तो यहाँ तक उनकी बात मुकम्मल हो चुकी है, रियल नंबर से आगे उनको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आ गई ये कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पे सिर्फ 9th क्लास से ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले ज़रा ये बात समझ लेना, ये जो आई लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं आयोटा, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस अंडर रूट -1 के बराबर, इसकी वैल्यू याद रखिएगा बात। ये जो आई लिखा हुआ है ये आई होती है आयोटा बोलते हैं इसको, तो ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 के बराबर। या इसको अगर हम अंडर रूट को ख़त्म करना चाहें तो हम कह सकते हैं आई स्क्वायर, तो इस आई स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर, सही है, इजिकल टू -1। अब ये क्या होगा, स्क्वायर लगने की वजह से अगर यहाँ पर स्क्वायर लग गया तो ये स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -1। इस तरह से -1 बचा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात दिमाग में बैठी होगी। मैं नीचे से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, फिर आपको डेफिनेशन तरीके से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, अगर दो नंबर हैं, एक है ए, तो एक नंबर तो होगा जो सिंगल होगा ना, वो क्या, एक होगा रियल पार्ट और एक होगा कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट। जो नंबर हट के होगा यानी कि अलग होगा वो नंबर कहलाएगा रियल पार्ट, ठीक है। जिसके साथ आयोटा शामिल होगा वो नंबर कहलाएगा कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखो इसकी, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, सही है, ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो कि उसके साथ एक रियल पार्ट भी हो और साथ में एक इमेजिनरी पार्ट भी हो, सही है, जिसके अंदर ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट होंगे किसके, रियल नंबर के। रियल नंबर क्या है कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ। वो दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉर्मल नंबर होंगे, आसान लफ्ज़ों में वो दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉर्मल नंबर होंगे। लेकिन इसमें आई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आयोटा कितना होगा, अंडर रूट -1, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल। बाकी वीडियो बहुत तवील हो चुकी है, इसका मैं यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ और इस चीज़ को मज़ीद अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।
जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। तो वहाँ पर इसको मैं मज़ीद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे जाएगा एक्सप्लेन करूँगा। इंट्रोडक्शन के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अभी जो है 9 क्लास का मुझे लेके चलना है और ये इंशाल्लाह वीडियो रुकेगी नहीं, इसका सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरी पहली वीडियो थी, आप लोगों को कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम हो या किसी विज़न की प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।